वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाओ। क्लास फुल है ना? ठीक है। कल क्या पढ़े थे? पढ़े नहीं थे, सिलेबस के बारे में बातचीत कर रहे थे ना? सिलेबस के बारे में बातचीत कर रहे थे। कल गुलज़ारे उर्दू में क्या क्या पढ़ना है वो हम बताए थे, है ना? गुलज़ारे उर्दू। लेकिन तुम लोग बताए भी नहीं, नवाए उर्दू का पूरा सिलेबस वो पूरा नहीं हो पाया है। नवाए उर्दू में सिर्फ हम हिस्सा शायरी के ऊपर चर्चा किए हैं ना? हिस्सा शायरी में कौन कौन सी गज़लें पढ़नी है तुम लोगों को, कौन कौन सी नज़में पढ़नी है, कौन कौन सी रुबाइयाँ हैं, उसके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं, उसके बारे में हम पूरा लिख चुके हैं। लेकिन वही नवाए उर्दू से हिस्सा नस्र के ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई है। हिस्सा नस्र का सिलेबस तुम लोगों को नहीं पता है, पता है? कल हमको एक्चुअल में उसी को करना चाहिए था, हम भी भूल गए, तुम लोग भी नहीं बताए, और फिर आ गए दूसरी किताब गुलज़ारे उर्दू के ऊपर। तो चलो कोई बात नहीं, गुलज़ारे उर्दू का तो मालूम हो गया ना कि गुलज़ारे उर्दू में क्या क्या पढ़ना है। आज हम लोग देख लेते हैं नवाए उर्दू से, ठीक है ना? नवाए उर्दू हिस्सा नस्र किताब है नवाए उर्दू। क्या नाम है किताब का? नवाए उर्दू। इसमें हिस्सा नस्र में क्या क्या पढ़ना है वो आज देखेंगे, ठीक है ना? हिस्सा नस्र में क्या क्या पढ़ना है वो आज हम लोग देखते हैं, ठीक है? देखो, हिस्सा नस्र में पहली सिन्फ है अफसाना। क्या है? अफसाना। अफसाना के नाम से वाकिफ हो? जाना पहचाना चेहरा है कि नहीं? जाना पहचाना जानवर है ना? हाँ। अफसाना 9वीं क्लास में पढ़े हो ना जी? अफसाना के बारे में पहले ही पढ़ चुके हो? यहाँ भी अफसाना तुम लोगों को पढ़ना है। कौन कौन सा अफसाना? देखो, यहाँ 3 अफसाना पढ़ना है तुम लोगों को। अफसाना यहाँ पे 3 अफसाना पढ़ना है। इसमें पहला अफसाना है भोला। अफसाना है भोला। अफसाना का उन्वान क्या है? बोलो ना जी। पूछते हैं तो जवाब दिया करो। अफसाना भोला, ठीक है ना? और इसके मुसन्निफ हैं या अफसाना निगार हम लोग कहेंगे राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी। अफसाना निगार कौन है? कौन है अफसाना निगार? मुसन्निफ कौन है? रेघा के नहीं बोलना है, गाना गाने ऐसा नहीं बोलो। इतना सुर में काहे चिल्ला रही है? मिला के बोलो, एक साथ सबका आवाज़ निकलना चाहिए। राजेंद्र सिंह बेदी, है ना? चलो ठीक है, आगे देखें। अगला अफसाना नया कानून। कौन सा अफसाना है? नया कानून। नया कानून, ठीक है ना? बहुत मज़ेदार अफसाना है। सब अफसाना यहाँ पे सिलेक्टेड है, सब अफसाना बहुत इंटरेस्टिंग है। नया कानून के मुसन्निफ हैं सादत हसन मंटू। सादत हसन मंटू। सादत हसन मंटू, है ना? शहादत नहीं है, शहादत मियाँ नहीं है, सादत है ना? सादत हसन मंटू। अफसाना निगार कौन है? सादत हसन का कौन सा अफसाना तुम लोगों को पढ़ना है? ठीक है ना? याद रखना है। उसके बाद तीसरा अफसाना भीख। अफसाना का मौजू है, अफसाना का उन्वान है भीख। कौन सा अफसाना है?
भीख। अफसाना निगार हैं हयातुल्लाह अंसारी। हयातुल्लाह, ध्यान से देखो यहाँ, हयातुल्लाह अंसारी। भीख के अफसाना निगार हैं हयातुल्लाह अंसारी। दूसरा काम नहीं करो, क्या कर रही है, बंद करो उसको। ध्यान यहाँ दो ना, कहाँ लिख रही है पहले वाला जो काम बोले थे घर से करके लाने के लिए, उसको अभी बैठ के लिख रही है और ध्यान यहाँ नहीं दे रही है। यहाँ हम जो बताएंगे, जो बोलेगी वही याद रहेगा, तुम लिखो ना अकेले। यहाँ पे सब कुछ चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, सब कुछ जवाब दे रहे हैं, तुम जो लिखने में लगी हुई है। ध्यान यहाँ दो, ठीक है, ठीक है ना। यही 3 अफसाना तुम लोगों को पढ़ना है, एकदम ज़हन में रखोगे। भाई भोला है तो राजेंद्र सिंह बेदी का, हयातुल्लाह अंसारी का पढ़ना है अफसाना तो भीख पढ़ना है। उल्टा पुल्टा यहाँ वहाँ नहीं करोगे, ठीक है ना। इसको एकदम दिमाग में रख लेना है, जहन में रख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सिन्फ देखो, अफसाना के बाद है सवानेह। क्या है? सवानेह। सवानेह एक एक करके हम लोग सभी सिन्फ के ऊपर बातचीत करेंगे। अभी हम इसके ऊपर तफसील से, डिटेल से बातचीत नहीं करना चाहते हैं ना। सवानेह, इसमें किसी के बारे में, किसी का हालात ज़िंदगी लिखा जाता है, बताया जाता है ना, सवानेह। तो बात करेंगे इसके ऊपर। सवानेह सिर्फ तुम लोगों को पढ़ना है, एक सवानेह, और ये सवानेह पढ़ना है सर सैयद का बचपन, सर सैयद अहमद खान का सिर्फ बचपन का किस्सा पढ़ना है, ठीक है ना। सर सैयद का बचपन, सर सैयद का बचपन, सर सैयद का बचपन। 55 नहीं पढ़ेगा, हाँ तो यहाँ नुक्ता ही नुक्ता दिखाई पड़ रहा है ना। अब ब्लैक बोर्ड पूरा रद्दी हो गया तो क्या करें, बहुत जल्दी ग्रीन बोर्ड लग जाएगा इंशाल्लाह, है ना। ग्रीन बोर्ड लग जाएगा, उसके बाद साफ साफ पता चलेगा। यहाँ जो है तो वैसे भी लोग हैं, उतारना है नहीं, अरे ढेरे नुक्ता दिखा तो सब उतार देना पकड़ के। हाँ उतारना तो है, पढ़ना थोड़े है। उतारने के बाद सब नुक्ता डाल दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 6 को दिख रहा है ना, 6 को दिख रहा है, 7 को उतारना है। क्या को दिख रहा है? ब च का नुक्ता, प का नुक्ता, बचपन। 7 को नीचे है, यहाँ 1 है, 7 को नुक्ता नीचे है ना। नहीं उतारने में तो कुछ भी उतार सकते हो, उतारना है ना, जैसे मन करेगा उतार देंगे। सर सैयद का बचपन, ठीक है। और सवानेह निगार यानी कि सर सैयद का बचपन के हालात ज़िंदगी बयान कर रहे हैं इल्ताफ़ हुसैन हाली। कौन है? अल्ताफ़ पढ़ें कि इल्ताफ़ पढ़ें, आज तक हम भी नहीं समझे। हम भी इल्ताफ़ पढ़ते हैं, कुछ लोग अल्ताफ़ पढ़ते हैं। हाली है ना, इल्ताफ़ हुसैन हाली, ठीक है ना। हाली का सवानेह एकदम जहन में रखना, हाली का सवानेह सर सैयद का बचपन पढ़ना है। तुम लोग वही काम कर रही है क्या? तो ये काम कर रही थी, नहीं उतार रहे हो? उतारना मत, अभी हम उतारने के टाइम देंगे। इसके बाद अगला सिन्फ ड्रामा। क्या है? ड्रामा। ड्रामा पहले भी पढ़ा जा चुका है, 9वीं क्लास में ड्रामा था। ड्रामा खुदा हाफिज़ 9 क्लास में था ना। ड्रामा खुदा हाफिज़ 9वीं क्लास में पढ़ना था। यहाँ पढ़ना है ड्रामा तुम लोगों को आजमाइश। ड्रामा यहाँ पढ़ना है आजमाइश। कौन सा ड्रामा है? आजमाइश। बात नहीं करते रहो, बुड़बुड़ाता है आपस में। यहां देख, आजमाइश। ड्रामा का उन्वान क्या है? आजमाइश। आजमाइश। और ड्रामा निगार हैं मोहम्मद मुजीब। कौन है? मोहम्मद मुजीब। कोई है क्या यहाँ मुजीब मियाँ? के है? यहाँ है कोई क्लास में? नहीं है ना। खैरों में तो मिलवे करेगा, वो तो हर सब नाम मिल जाएगा। नहीं मिलेगा यहाँ, नहीं ना है कोई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
मोहम्मद मुजीब, है ना। आजमाइश के मुसन्निफ या ड्रामा निगार, ड्रामा लिखने वाले ड्रामा निगार, है ना, कौन है? कौन है? मुंह चलाओ बढ़िया से, आवाज निकालो, सबको तुम बोलिए रहे हैं, कर दिए, हो गया। चलो इसके बाद आगे है आप बीती, ठीक है ना। आप बीती भी तुम लोग पहले नहीं पढ़े हो ना, 9वीं क्लास में नहीं था, यहाँ पढ़ना है आप बीती। अब यहाँ पे अपना हालात ज़िंदगी मुसन्निफ लिखेगा, अपने ऊपर जो बीत चुका है, अपने ऊपर जो गुजर चुका है, उसके बारे में यहाँ जिक्र होगा। आप बीती यानी मेरे ऊपर क्या बीती, अपने ऊपर क्या बीती, है ना। सवाने में किसी दूसरे का जिक्र किया जाता है, आप बीती में अपना, और जो बीत चुका है उसका, है ना। आप बीती यहाँ पे चोरी और उसका कफ़ारा। आप बीती का उन्वान है चोरी और उसका कफ़ारा, ठीक है ना, चोरी और उसका कफ़ारा। राइटर हैं, मुसन्निफ हैं सैयद आबिद हुसैन। कौन है? सैयद आबिद हुसैन, ठीक है ना। आगे देखें, आज सिलेबस हम लोग सब ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। सिलेबस के ऊपर फिर बातचीत हम लोग नहीं करेंगे, और ख़त्म हो गया। नवाए उर्दू से हिस्सा नस्र आज हम बता दे रहे हैं, हिस्सा शायरी के ऊपर जो है एक एक करके हम कौन कौन सा नज़्म, गज़ल, रुबाई पढ़ना है बता ही चुके हैं। गुलजार अदब के ऊपर बातचीत हो गई है ना। आज हम हिस्सा नस्र नवाए उर्दू का कंप्लीट कर दे रहे हैं। उसके बाद हम तुम लोगों का एक टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। एक क्विज़ टाइप का जो है तुम लोग से हम सवाल पूछेंगे, 10 क्वेश्चन जो है हम तुम लोग से पूछेंगे, कौन कितना जवाब देता है हम उसका टेस्ट कर लेंगे। इसी से सिलेबस से ही, नवाए उर्दू और गुलजार उर्दू से कौन कितना याद रखा है, सवाल पूछ देंगे। भोला, है ना, आपके निसाब में शामिल भोला कैसी नसरी सिन्फ है, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें दे देंगे अफसाना, सवाने, ड्रामा, आप बीती। जाहिर सी बात है कि जहन में रहेगा आप बीती का नाम है, अफसाना तब ना आप अफसाना ही करोगे, नहीं समझे। सिलेबस का टेस्ट हम तुम लोग से ले लेंगे, है ना। इसलिए ध्यान से अच्छा से सब देखते जाना है, जहन में रखते जाना है। अफसाना को अफसाना बोलना है भाई, जो अफसाना है वहाँ अफसाना है। आजमाइश को हम नहीं बोल देंगे अफसाना, है ना। चोरी और उसका कफ़ारा को नहीं बोल देंगे ड्रामा हम। जो ड्रामा है सो ड्रामा है, जो सवाने है सो सवाने हैं, ठीक है ना। इसलिए उसको सब जहन में रखना है। आप बीती हो गया, आप बीती सिर्फ एक ही है। उसके बाद आ जाओ मजमून। मजमून हिंदी में हम लोग कहते हैं निबंध, अंग्रेजी में एसे। मजमून लिखते हो ना जी, निबंध लिखने के लिए तुम लोग लिखते आ रहे हो नीचे ही क्लास से, एक एक क्लास से। मजमून पढ़ना है। मजमून यहाँ पे है, मजमून का उन्वान है। मजमून यहाँ 5-6 मजमून है। मजमून जो है 1 2 3 4 5 मजमून है ना। इसमें पहला मजमून है औरतों के हुकूक। किसके हुकूक? औरतों के हुकूक। औरतों के हुकूक। शॉर्ट में हम नाम लिखते हैं। इनके मजमून निगार हैं सर सैयद अहमद खान। कौन है? सर सैयद अहमद खान। बन जाएगा सर सैयद अहमद खान, ठीक है। उसके बाद अगला मजमून है मखलूत ज़बान। मखलूत मजमून का उन्वान है मखलूत ज़ुबान। मखलूत मिला जुला है ना, मिली जुली। मखलूत ज़बान, मिली जुली ज़बान। मखलूत ज़बान के मुसन्निफ़ हैं, मजमून निगार हैं मौलवी अब्दुल हक। कौन है? मौलवी अब्दुल हक, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा मजमून
चकबस्त लखनवी, देखो चकबस्त लखनवी ये नाम है, शायर हैं, है ना, चकबस्त लखनवी, लेकिन इनके बारे में ही मज़मून लिख रहे हैं, मज़मून लिखा गया है चकबस्त लखनवी के बारे में। ये इनके मुसन्निफ़ हैं आले अहमद सुरूर, आल लिखा हुआ है, जे डाल देंगे, आले अहमद, सरवर नहीं पढ़ेंगे, सुरूर पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं ध्यान से जो है जो हम बोलते हैं उसको सुना करो। इसको तुम लोग अगर अकेले पढ़ोगे तो सरवर भी पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, सरवर इसी लिखाता है, लेकिन इसको सुरूर पढ़ेंगे हम लोग, आले अहमद सुरूर, आल अहमद सुरूर, ठीक है ना। अगला मजमून, इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि, काफ़ी लंबा मौजू है। इश्तहारात, इश्तहारात ज़रूरत नहीं है, इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि, ठीक है ना। मज़मून निगार हैं इब्न इंशा, कौन है? इब्न इंशा। कौन है? इब्न इंशा। इब्न इंशा, इब्न इंशा, ठीक है। और इसके बाद आखिरी मजमून, माहौल बचाइए, क्या बचाइए? माहौल बचाइए, माहौल बचाइए, माहौल बचाइए। इसके मुसन्निफ हैं मोहम्मद असलम परवेज़, कौन है? मोहम्मद असलम परवेज़, ठीक है ना। सिलेबस कंप्लीट। नवाए उर्दू, गुलज़ारे उर्दू में कौन कौन सी सीन पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, सारा कुछ हम बता दिए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हो गया ना, बहुत होच पोच लगता होगा अभी जो है इतना सारा सिलेबस को जहन में रखना आसान भी नहीं होगा, आसान नहीं होगा, है ना। फिर भी जो है अपने हिसाब से कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का जहन में बात बैठ जाए, है ना, जहन में रह जाए, याद कर लो। और नहीं तो फिर जब हम लोग एक एक करके जो है जब इसके ऊपर बातचीत करेंगे, पढ़ाएंगे, है ना। अब हम अगला क्लास से शुरू करेंगे नवाए उर्दू में एकदम अफसाना, पहला चैप्टर है ना, अफसाना के बारे में बातचीत करेंगे पहला दिन। उसके बाद फिर राजेंद्र सिंह बेदी हैं, भोला है ना। एक क्लास राजेंद्र सिंह बेदी का होगा और भोला अफसाना हो सकता है कि एक दिन में नहीं 2-3 क्लास में ख़त्म हो, है ना। तो एक एक करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और जब एक एक करके आगे बढ़ेंगे उस वक्त भी जो है जितना अगर अभी याद नहीं कर पाए होगे, याद नहीं होती होगी तो याद फिर होगी बाद में, है ना। लेकिन कोशिश करना है कि पूरा सिलेबस जहन में रहे, किताब का नाम जहन में रहे, कौन किताब में क्या पढ़ना है वो बिल्कुल सबके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। चलो अभी तुम लोग उतारो, टाइम है अभी, उतारो इसको। उतारोगे लिखने का भी प्रैक्टिस होगा, है ना। सिर्फ देखना सुनना नहीं है बल्कि तुम लोग को लिखने का भी काम करना है। और मेन काम तो लिखने ही का है, पढ़ लेते हो लिखना नहीं आता है ना। रोज़ाना लिखोगे, रोज़ाना लिखना है कुछ ना कुछ। चलो लिखो।